हेलो, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल इरम साइकोलॉजी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक्स काउंसलिंग स्किल्स के बारे में, और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ अदर जो स्किल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो आपका सजेशन, आपकी राय ही मेरा हौसला होता है। तो आप अपनी सजेशंस, अपनी राय से मुझे नवाजते रहा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चले हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था कि कुछ बेसिक स्किल्स के बारे में जो कि एक काउंसलर के अंदर होनी चाहिए। अब मैं इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं जिसका एक काउंसलर के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे इंसान के अंदर भी होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ काउंसलर नहीं, काउंसलर तो एक प्रोफेशन है। वो चीज़ें हमारे अपने अंदर भी होनी चाहिए। एक टीचर के भी अंदर होना चाहिए और एक काउंसलर के भी अंदर होना चाहिए, एक डॉक्टर के भी अंदर। किसी भी प्रोफेशन की डिमांड जो होती है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये सारी स्किल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हम चूँकि काउंसलर को रख रहे हैं इस कैटेगरी, चूँकि काउंसलर क्या है, काउंसलर का काम ही होता है दूसरों को मशवरे देना, दूसरों की ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में उनकी हेल्प करना, उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो कहीं ना कहीं ये सारी स्किल्स, ये सारी जितनी भी खूबियाँ हैं काउंसलर के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी लाजमी होना ज़रूरी है। तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एक कम्युनिकेशन स्किल की तरफ। कम्युनिकेशन स्किल कि एक काउंसलर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी बातचीत करने की सलाहियत। सिर्फ बातचीत करने की सलाहियत नहीं, संप्रेषण कौशल जिसको हम कहते हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं इबलाग की सलाहियत, यानी अपने आइडियाज़ को, अपने थाट्स को, अपनी फीलिंग को, अपने भी पॉइंट को, जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हैं उसे दूसरों तक पहुंचा देना बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि अदर पर्सन आपकी बात को एज इट इज़ बिल्कुल समझ जाए, है ना, जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं। ये होता है कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं काउंसलर के अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि वो न सिर्फ अपनी बात को अपने क्लाइंट्स तक पहुँचाए, बल्कि उसके अंदर ये भी सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपने क्लाइंट्स के ज़रिए कही जा रही बातों को बखूबी समझ सके, अच्छे तरीके से समझ सके। यानी दोनों, ये टू वे प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन वन वे नहीं होता, टू वे प्रोसेस होता है। अपनी बात को दूसरों को समझाना और दूसरे की बात को भी समझ जाना, ये कम्युनिकेशन स्किल होती है। ठीक है, तो ये स्किल एक काउंसलर के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि कम्युनिकेशन के किस टाइप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि कम्युनिकेशन का जो नॉन वर्बल टाइप होता है, उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। वर्बल कम्युनिकेशन का रोल बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है ना। तो कहीं ना कहीं वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ एक काउंसलर को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। यानी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, आई बॉल मूवमेंट, यानी सारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको मेंटेन करना खुद भी, और साथ ही साथ क्लाइंट्स के एक्सप्रेशंस को, उसके गेस्चर्स, पोस्चर्स को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने की सलाहियत, सिर्फ ऑब्जर्व करने की सलाहियत नहीं, उसे समझने की भी सलाहियत एक काउंसलर के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को उसके ओवर्ट सिम्टम्स के बेसिस पे बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करे, समझ सके। यानी पहली चीज़ ये है कि किस क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करने के लिए
पहचानने के लिए काउंसलर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट इसकी लाती है एम्पैथिकल अंडरस्टैंडिंग, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रानुभूतिक समझ। प्रानुभूतिक समझ मतलब क्या समझा इसको, कि दूसरों की प्रॉब्लम को, दूसरे के दुख को, दूसरे की तकलीफ को अपना दुख और तकलीफ समझना और बिल्कुल दूसरों की फीलिंग को अपनी फीलिंग बना लेना, ये होता है एम्पैथी। यानी अगर कोई आपका बहुत ही अजीज या प्यारा दोस्त है, अगर उसे कोई तकलीफ होती है तो आप उसकी अजियत को, उसके दर्द को खुद अपना दर्द समझें। जिस कदर उसको तकलीफ हो रही है उतनी तकलीफ, उतना ही दर्द आपको भी हो, तो ये एम्पैथी होती है। एज अ काउंसलर आपके अंदर भी ये एम्पैथिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को, उसके आइडियाज़ को, उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग को एज इट इज़ उसी रूप में समझें, उसी तरह फील करें जैसा वो फील कर रहा है। आप अपने आप को उसकी दुनिया में जाके देखें, उसकी दुनिया में दाखिल होकर, जो उसकी दुनिया, जो उसका वर्ल्ड है, उसमें दाखिल होकर आप उसकी प्रॉब्लम को की एनालिसिस जब करेंगे, तभी एज अ काउंसलर आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में उसकी बेहतर से बेहतर तरीके से मदद कर सकेंगे। क्या समझा? मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो क्लाइंट की है, क्लाइंट की प्रॉब्लम को अपने एतबार से नहीं, अपने अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग, क्लाइंट्स की जगह पे खुद को रखकर एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पे आपका जो परसेप्शन, आपका जो व्यू पॉइंट, आपका जो आइडिया है वो उस पर डोमिनेट ना हो जाए, बल्कि आप क्लाइंट्स के परसेप्शन, उसके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसका हल ढूंढने में कामयाबी हासिल कर सकें। ये होता है एम्पैथिकल अंडरस्टैंडिंग। अगर ये सारी चीज़ें एक काउंसलर के अंदर है, याद रखिएगा कि बहुत ही बेहतर रिलेशनशिप काउंसलर और क्लाइंट के बीच में डेवलप होगा और एक बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करने में कामयाबी हासिल हो सकती है। ये सारी चीज़ें एक काउंसलर के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट स्किल आती है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की कैपेसिटी, एक दूसरे के साथ बातचीत करने की, एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाने की जो सलाहियत होती है, वो एक काउंसलर के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखेंगे कि काउंसलिंग के दौरान, काउंसलिंग सेटअप पर काउंसलर को सिर्फ अपने क्लाइंट के साथ ही बेहतर से बेहतर रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, बल्कि काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे अदर वर्क्स करने के लिए उसे अपने कलीग्स, अपने कोवर्कर के साथ या अदर पर्सन्स के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप मेंटेन करने या उसको बनाए सस्टेन करने की ज़रूरत पेश आती है। अगर एक काउंसलर के अंदर इंटरपर्सनल स्किल की कमी है, यानी वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने में कामयाब नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं उसकी एक कमी है, तो वो बेहतर से बेहतर काउंसलिंग भी नहीं कर पाएगा। तो एक काउंसलर के अंदर इस कैपेसिटी का होना, इस स्किल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो बेहतर से बेहतर अपने तरीके से अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बना सके और क्लाइंट के अलावा अदर पर्सन, कलीग या अपने साथियों के साथ भी रिलेशनशिप बना सके, ताकि उसके जो डेली लाइफ में आने वाले चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम को एक दूसरे के कोऑपरेशन के ज़रिए, एक दूसरे के हेल्प के ज़रिए कम से कम किया जा सके। तो इंटरपर्सनल स्किल एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है जो एक काउंसलर के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स।
अब एथिक्स का मतलब क्या है? देखिए, हमेशा किसी न किसी, जिस तरह एथिक्स ऑफ लाइफ होती है, जिंदगी जीने के लिए कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, और हमें उन एथिक्स को, उन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। ठीक इसी तरह से हर एक प्रोफेशन में कुछ एथिक्स होते हैं, तो जिसे फॉलो करते हुए हमें उस प्रोफेशन में की मर्यादा को बरकरार रखना चाहिए, रखने की ज़रूरत पेश आती है। तो यहाँ पे भी काउंसलर को जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं काउंसलिंग के, उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो तभी फॉलो करेगा जब उन एथिक्स को अच्छे तरीके से समझेगा। पहला जो एथिक्स है, यानी एथिकल इश्यूज है, ये है कि काउंसलर को काउंसलिंग का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एथिक्स है, कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता, उसको समझना चाहिए और साथ ही साथ उसे फॉलो भी करना चाहिए। दैट्स मीन मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे जब भी कोई क्लाइंट अपने काउंसलर के पास आता है अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को लेकर, तो काउंसलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काउंसलिंग के ज़रिए मिल रही जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, उसको पूरी तरह से गोपनीय रखे, पोशीदा रखे, राज रखे, बिना किसी लीगल रिक्वायरमेंट के वो उसे लीक करने की कोशिश ना करे, यानी उसके नेम को, उसके अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा। ये उसके एथिक्स में शामिल है। और कहीं ना, और साथ ही साथ वो अपने क्लाइंट को इस बात के लिए इंश्योर भी कराएगा कि आपके ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, ठीक है। और उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी के एथिक्स को ही नहीं समझेगा या उसको फॉलो नहीं करेगा, बल्कि साथ ही साथ अपने क्लाइंट की सेफ्टी, उसकी वेलबीइंग का भी ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है कि काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस, उसे किसी भी तरह की सेफ्टी का खतरा नहीं होना चाहिए, उसे किसी भी तरह की उसकी डिग्निटी पर, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आंच नहीं आनी चाहिए। उसके साथ इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि वो अपने आप में एक इंसान है, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन है, ना कि कोई मैनिपुलेटिंग थिंग। यानी आप क्या समझे, कोई चीज़, कोई वस्तु जिसे अपनी मर्जी से आप मैनिपुलेट कर सके, नहीं भाई, वो एक इंसान है और प्रत्येक इंसान की अपनी एक डिग्निटी होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, तो उसका लिहाज करना, उसका ख्याल रखना एक काउंसलर की जिम्मेदारी है। यानी उसको पूरी तरह से एक्सेप्टेंस देना। अगर आप एक्सेप्टेंस देंगे एज अ काउंसलर, तो क्लाइंट आप पे भरोसा करेगा, आप पे ट्रस्ट करेगा। अदरवाइज आपके बीच का जो रिलेशनशिप है, काउंसलर और क्लाइंट के बीच का जो रिलेशनशिप है, वो बेहतर से बेहतर इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन तमाम एथिक्स को समझना और उसे फॉलो करना एक काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आता है पेशेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि एक काउंसलर के अंदर पेशेंस का होना, टॉलरेंस कैपेसिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या समझा? आप देखेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली प्रोसेस या प्रक्रिया होती है। इसमें कुछ दिन, कुछ हफ्ते और साल भी लग सकते हैं। और काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान आने वाले जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, उनका अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है अलग अलग होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उनकी अपनी लैंग्वेज भी अलग अलग हो सकती है, तो उनका अपना बोलने का अंदाज भी डिफरेंट हो सकता है। तो काउंसलिंग के दौरान अलग अलग क्लाइंट्स अलग अलग तरीके से बिहेव भी करेंगे। हो सकता है कि कोई काउंसली है, कोई क्लाइंट है, ओवर रिएक्ट कर जाए, उसे किसी बात पे गुस्सा आ जाए, वो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। हो सकता है कि वो अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने काउंसलर के साथ ही जोड़ ले,
तो ऐसी कंडीशन में सारा गुस्सा, सारा चिड़चिड़ापन वो काउंसलर को निकालना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में एज ए काउंसलर आपको क्या करना है? एक बात याद रखिएगा, हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही आप पेशेंस खोएंगे, कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से काउंसलिंग अपने क्लाइंट की नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंदर पेशेंस यानी सब्र का, धैर्य का होना बहुत ही ज़रूरी है कि बहुत ही ध्यान से उसकी बातों को सुनना, अच्छी बुरी हर तरह की बातों को, यानी पॉजिटिव और निगेटिव हर तरह के बिहेवियर को टॉलरेट करना, खुशी खुशी टॉलरेट करना, ये सोच करके कि ये मेरा प्रोफेशन है ना, ना कि उसकी बातों पे गुस्सा हो जाना, या कह सकते हैं कि अपने इमोशंस को, निगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस कर देना। नहीं, अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर टॉलरेंस कैपेसिटी है, तो आप एक बेहतर तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं। आप देखिएगा कहीं ना कहीं वही क्लाइंट फिर आप पे ट्रस्ट करने लग जाएगा और फिर बेहतर तरीके से कोऑपरेट करेगा काउंसलिंग में। तो पेशेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि हर एक काउंसलर में होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ काउंसलर ही नहीं, टीचर में भी पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर में भी पेशेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक टीचर, एक डॉक्टर, एक काउंसलर के अंदर पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस कैपेसिटी नहीं, तो क्या होगा? और एक टीचर क्लासरूम के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस को, इतने सारे स्टूडेंट को फेस करता है, तरह तरह के रेलिवेंट क्वेश्चंस को, इरेलीवेंट क्वेश्चंस को, अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं है तो चिड़चिड़ा जाएगा, गुस्सा कर जाएगा। नहीं भाई, और अगर गुस्सा करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो स्किल है ही नहीं टीचर बनने की या काउंसलर बनने की। तो नेक्स्ट स्किल जो एक काउंसलर के अंदर होनी चाहिए वो है नॉलेज ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। मैं आपको बताती चलूँ कि हर एक प्रोफेशन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होती हैं, कुछ लॉज होती हैं जो पहले से ही तय कर दिए जाते हैं। और एक काउंसलर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि वो उन रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर ही काउंसलिंग करे। यानी उसे सबसे पहले ये चीज़ की, उसे उन रूल्स को, रेगुलेशन की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सिर्फ जानकारी का होना ही नहीं, काउंसलिंग के दौरान उसे उनको फॉलो करना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो स्किल है वो उसे हम कहते हैं ओपन माइंडेडनेस। एक काउंसलर को खुले जहन का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसको ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, ना कि बहुत ही नैरो माइंडेड। अब ब्रॉड माइंडेड या ओपन माइंडेड से आप क्या समझते हैं? मैं आपको बताती चलूँ कि उसके अंदर एक्सेप्टेंस कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हर नई सिचुएशन को, हर नए इंसान को, हर नई परिस्थितियों को स्वीकार करना, हर नए विचार यानी हर नए आइडियाज़ को, व्यू पॉइंट्स को, परसेप्शन को एक्सेप्ट करना ज़रूरत के अकॉर्डिंग। यानी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसकी पर्सनालिटी में, उसके थॉट्स में, ताकि वो हर तरह के लोगों को, हर तरह की सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर सके। अगर उसके अंदर ये एक्सेप्टेंस की कमी होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने पास आने वाले क्लाइंट्स को पूरी तरह से सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली हर तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास आने वाले जो क्लाइंट्स वो डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं, उनका सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस अलग अलग होता है, उनकी एजुकेशनल लेवल भी अलग अलग होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो ब्रॉड माइंडेड नहीं है, ओपन माइंडेड नहीं है, तो ना तो उनकी उस स्टेटस को एक्सेप्ट कर पाएगा और ना ही उनके थॉट्स या उनके परसेप्शन या व्यू पॉइंट को पूरी तरह से एक्सेप्टेंस देगा। और जब एक्सेप्टेंस नहीं देगा तो उसका अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप भी बेहतर नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज़, उसे पूरी तरह उसे ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, उसके अंदर एक्सेप्टेंस कैपेसिटी होनी चाहिए, उसे अपने क्लाइंट को एज इट इज़ जिस फॉर्म में वो है, जिस रूप में वो है, उसी रूप में कबूल करना चाहिए। ये काउंसलिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो स्किल है रिसर्च स्किल। मैं आपको बताती चलूँ इन तमाम स्किल्स के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है रिसर्च स्किल, यानी शोध करने की क्षमता या कौशल।
एक काउंसलर के अंदर रिसर्च स्किल का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि किस तरह से अपने क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को यानी डेटा को कलेक्ट करना है, ताकि उसकी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ही डेप्थ लेवल पे एनालिसिस की जा सके। नहीं सिर्फ इंफॉर्मेशन को किन किन सोर्सेज के ज़रिए कलेक्ट करना है, किन किन माध्यमों के ज़रिए कलेक्ट करना है, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड करना है, किस तरह से फिर उसकी एनालिसिस करना है, और जो एनालिसिस करने के बाद उसका डिस्कशन कैसे करना, और फिर लास्ट में एक निष्कर्ष पर एक उसका कंक्लूज़न कैसे करना है, उसको कंक्लूड किस तरह करना है, ताकि कंक्लूज़न के बेसिस पे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के कारणों को जाना जा सके। अगर एक काउंसलर के अंदर रिसर्च स्किल है तो ये तमाम काम बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकता है, अदरवाइज उसे प्रॉब्लम होगी, है ना। इसके रिसर्च स्किल के अलावा एक और स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर एक काउंसलर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो वो कहीं ना कहीं जितने भी क्लाइंट्स उसके पास आते हैं उनकी प्रॉब्लम को ना सिर्फ अच्छे तरीके से समझेगा, उसको डिफाइन करेगा, बल्कि हर प्रॉब्लम को हल करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज का यूज़ करेगा। तो एक काउंसलर के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का होना ज़रूरी है कि उसके पास अलग अलग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, अलग अलग आइडियाज़ होने चाहिए, अलग अलग अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, ताकि वो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम जो डिफरेंट एरियाज से रिलेटेड हों उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को, अलग अलग टेक्निक्स को, अलग अलग टिप्स को अप्लाई कर सके और क्लाइंट की हेल्प करने में हेल्प कर सके, क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में उसकी मदद कर सके। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी एक काउंसलर के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट स्किल आती है ऑब्जर्वेशनल स्किल। क्या मतलब समझा? एक काउंसलर के अंदर सिर्फ रिसर्च स्किल या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ साथ ऑब्जर्वेशन स्किल का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं सिर्फ रिसर्च स्किल या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही डेप्थ होना चाहिए, ताकि वो अपॉइंटमेंट के लिए आ रहे जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट के साथ जो बातचीत हो रही है, बातचीत के दौरान ही उसके ओवरट सिम्टम्स को, उसके जो एक्सप्रेशंस को, बॉडली गेस्चर्स, पोस्चर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और उस अपने क्लाइंट के एटीट्यूड या उसके बिहेवियर को बेहतर तरीके से समझ सके, उसकी बिहेवियर, उसके एटीट्यूड के बेसिस पे उसकी प्रॉब्लम को समझने में उसे कामयाबी मिल सके। यानी अगर ऑब्जर्वेशन स्किल एक काउंसलर के अंदर नहीं है तो बहुत हद तक, मैं आपको ये बता दूँ, बहुत हद तक उसे कामयाबी नहीं मिलेगी कि वो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को डेप्थ लेवल पे समझ पाएगा। नेक्स्ट स्किल आती है रीजनिंग स्किल, यानी एक क्लाइंट की प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में उसकी मदद करने के लिए एक काउंसलर के अंदर रीजनिंग स्किल का होना भी बहुत ही ज़रूरी है, यानी तर्क करने की क्षमता। अगर एक काउंसलर के अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं है, रीजनिंग स्किल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अपने क्लाइंट को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसको अच्छी तरह से समझा नहीं पाएगा, उसके थॉट्स या उसके बिहेवियर में चेंज नहीं ला पाएगा। लेकिन अगर वो इसमें माहिर है तो कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के जो पुरानी सोच है, जो थॉट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उसकी जगह पे पॉजिटिविटी डेवलप करने में उसे कामयाबी मिल सकती है। नेक्स्ट स्किल आती है कंप्यूटर स्किल्स। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर काउंसलर के अंदर सारी स्किल्स है जो अभी मैंने डिस्कस किया है, वो तमाम स्किल्स है, लेकिन अगर उसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, तो सब बेकार हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी है आज के इस दौर में, जब चारों तरफ टेक्नोलॉजी बहुत ही तरह हर तरीके से डोमिनेंट हो गई है, तो उसे छोटे छोटे काम के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो एक काउंसलर को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे किसी चीज़ को अपलोड कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, किसी भी फाइल को सेव कैसे करना है,
तो रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करना है, तो डेटा कैसे कलेक्ट करना है, तो स्प्रेडशीट कैसे बनानी है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे तैयारी लिखनी है, तो तमाम चीज़ें, या किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑडियो और वीडियो तरीके से कैसे रिकॉर्ड करना है, यानी उसे ये छोटे जो बेसिक्स कंप्यूटर के नॉलेज है, जैसे MS वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए, इस पर तो छोटे जो बेसिक फंक्शंस हैं कंप्यूटर के, उसका तो नॉलेज होना एक काउंसलर को बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था आपका स्किल्स ऑफ काउंसलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके।